जय हिंद फ्रेंड्स। आइए हम लोग देखते हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो कि पटना में है। इनका पेड बैच बिहार पुलिस का सेट नंबर 3 है। इसको देखते हैं जो कि 100 क्वेश्चन है और ये बहुत ही बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण सेट है जो कि पेड बैच का है। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किस ग्रंथ में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है? निम्न में से किस ग्रंथ में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जाबलोपनिषद। इसका आंसर हो जाएगा जाबलोपनिषद। इसका आंसर हो जाएगा जाबलोपनिषद। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में से नहीं है? तो सिकंदर के साथ 3 लेखक आया था, निरियाकस, आर्नेसिकटस, आरियोस्टबुलस। इसमें आंसर इसका मेगास्थनीज हो जाएगा। मेगास्थनीज नहीं आया था, मेगास्थनीज नहीं आया था। तीसरा नंबर है, महापुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो महापुराणों की कुल संख्या 18 है। महापुराणों की कुल संख्या 18 है। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कृषि विभाग से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दीवाने कोही। दीवाने कोही इसका आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधि धारण की है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। छठा क्वेश्चन है, मुगलों से स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने किया? मुगलों से स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने किया? सादुतुल्ला खां। सादुतुल्ला खां, ऑप्शन नंबर डी। सातवां क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नवालिस। इसका आंसर हो जाएगा कर्नवालिस। आठवां क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्रोह से संबंध भगत जवाहर मौल का था? तो भगत जवाहर मौल का संबंध कुका आंदोलन से था, ऑप्शन नंबर सी। नौवां क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी की महान क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से किसने किया था? तो इसका नेतृत्व लियाकत अली, ऑप्शन नंबर बी। 10वां क्वेश्चन है, किसने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं? तो इसका आंसर कर्जन हो जाएगा। कर्जन। कर्जन का कार्यकाल 1899 से लेकर 1905 तक था। 10वां क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905 में। 12वां क्वेश्चन है, 12 नंबर है, द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन किसकी कृतियाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो का ये है, द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन, माइकल एंजेलो का। 13वां क्वेश्चन है, असत्य कथन को चयन करें। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई, तो ये सही है। शतवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ, ये भी सही है। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ, ये भी सही है। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध स्टुअर्ट वंश से था, ये गलत है। तो पूछ रहा है कि असत्य कथन चयन करें, इसका मतलब गलत कौन है? तो गलत ऑप्शन नंबर डी है। 14 क्वेश्चन है, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है? ग्रहों का क्रम कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। 15वां क्वेश्चन है, असत्य मिलान का चयन करें, इसका मतलब गलत जो मिलान किया हुआ है उसको चुनिए। तो उत्तर अमेरिका का पर्वत चोटी माउंट मैकिनले सही है। दक्षिण अमेरिका का ओजस डेल सलाडो, ये भी सही है। ऑस्ट्रेलिया का माउंट कोस्कू, ये भी सही है। डी नंबर है, यूरोप माउंट किलिमंजारो, ये गलत है। असत्य चुनना है, गलत चुनना है, ठीक है। 16 नंबर, भारत का मानक समय रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? भारत का मानक समय रेखा कौन राज्य से नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर झारखंड हो जाएगा। झारखंड से नहीं गुजरती है। निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाती है? नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाने वाला राज्य असम है। असम है।
18 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो यांग्याप दर्रा से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। 19 नंबर क्वेश्चन है, बृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को किस नाम से जाना जाता है? अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, रुद्रप्रयाग। और ये क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, निम्न में से कौन सा जलप्रपात चंबल नदी पर अवस्थित है? निम्न में से कौन सा जलप्रपात चंबल नदी पर अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा चुलिया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, चुलिया। 22 नंबर है, जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल के तट पर वर्षा किस मानसून के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून, ऑप्शन नंबर बी। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों का कौन सा क्रम सही है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों का कौन सा क्रम सही हो जाए? तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद मणिपुर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है? मतलब सतलज नदी पर कौन सी परियोजना है? इसका आंसर हो जाएगा सरहिंद नहर परियोजना, सरहिंद नहर परियोजना, ऑप्शन नंबर ए। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। जैव संसाधन तथा सतत विकास संसाधन कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, इम्फाल हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार भारत परिषद अधिनियम 1919 में मिला, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जगजीवन राम। जगजीवन राम कौन थे? प्रथम श्रम मंत्री थे स्वतंत्र भारत के। 29 नंबर है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की चर्चा है? कितने प्रकार की न्याय की चर्चा है? तो 3 प्रकार की न्याय की चर्चा है। क्वेश्चन नंबर 30 है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 30 और 29 और 30, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है। टोटल 6 राज्य में विधान परिषद है, बिहार, यूपी, कर्नाटक और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तमिलनाडु में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 124 के तहत किया जाता है। ऐसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो राज्यसभा के सदस्य थे? जो राज्यसभा के सदस्य थे तो ये श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जो पहले राज्यसभा के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 71वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आइए 35 देखते हैं, निम्न में से किस समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है? किस समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को। लोक लेखा समिति, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक साल में कितनी बार होता है? तो साल में 3 बार इसका बैठक होता है, प्रधानमंत्री इसका अध्यक्षता करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 37 है, एक पेटा में 10 का कितना घात होता है? तो एक पेटा में 10 का 15 घात होता है। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? संवेग का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर सी। 39 क्वेश्चन है, जी का मान महत्तम कहाँ होता है? मतलब जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुव पर जी का मान महत्तम होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, बैरोमीटर की पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो मौसम की संभावना क्या होती है? जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो मौसम की संभावना यानी कि वर्षा होने की संभावना होती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, ध्वनि अपने किस गुण के कारण मार्ग में आने वाले अवरोध के किनारे मुड़कर आगे बढ़ता है? तो विवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से कौन सा यंत्र विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है? तो विद्युत धारा की उपस्थिति को बताने वाला यंत्र गैलेनोमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 43 क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग पश्च दर्पण यानी साइड मिरर के रूप में किया जाता है? साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण को किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44 है, खनिज तेल या कच्चे तेल में शुद्ध डीजल या पेट्रोल किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंशिक आसवन विधि। क्वेश्चन नंबर 45 है, एवोगाड्रो संख्या क्वेश्चन नंबर 45, एवोगाड्रो संख्या किसे कहते हैं? एवोगाड्रो संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 10⁻23 को एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के समानुपाती होता है? तो बायल के नियम के अनुसार इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेंथेनाइट श्रेणी में परमाणु संख्या कहाँ से कहाँ तक आता है? तो लेंथेनाइट श्रेणी में परमाणु संख्या 57 से परमाणु संख्या 71 तक को कहते हैं लेंथेनाइट श्रेणी। धवन सोडा की रासायनिक सूत्र क्या है? धवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा Na2CO3 ऑप्शन नंबर सी। इस धवन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, पत्तियों का रंग पीला किस वर्णीय लवक के कारण होता है? तो पत्तियों का रंग पीला कैरोटीन वर्णीय लवक के कारण होता है, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50 है, गांजापन रोग किस कवक के कारण होता है? गांजापन रोग किस कवक के कारण होता है? तो टीनिया केपिटस के कारण गांजापन रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, पेड़ की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो कोटियोकोलस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, जीन के कार्य की इकाई को क्या कहते हैं? जीन के कार्य की इकाई को सिस्ट्रॉन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। पुष्प का कौन सा भाग पुरुष यानी कि नर जननांग है? पुष्प का कौन सा भाग नर जननांग है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुमंग। राइट आंसर पुमंग, ऑप्शन नंबर सी। आगे है, पौधे के किस हार्मोन को फूल खिलाने वाले हार्मोन कहा जाता है? तो फ्लोरीजेनस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मेटाथीरिया का उदाहरण है? तो इसका कंगारू इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में कुल कितने कृंतक दांत पाया जाता है? कृंतक दांत पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, जो कि 4 है। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन शरीर के किस अंग से होता है?
तो यह एकीकृत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, जो कि किस वर्ग की प्रत्येक भुजा में 4 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसका क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि होता है। वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा 58 क्या 5.5 सेंटीमीटर। इसका भुजा की लंबाई 5.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? कंबोडिया की राजधानी नहोम पेन हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, इटली और ईरान की सरकारी दस्तावेज का प्रकाशन किस बुक में किया गया है? इटली और ईरान की सरकारी दस्तावेज का प्रकाशन ग्रीन बुक में किया गया। ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से निम्न में से कौन मलेशिया का समाचार एजेंसी है? तो मलेशिया का समाचार एजेंसी बरनामा हो जाएगा। बरनामा राइट आंसर डी हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है? सर्वाधिक आबादी वाला नगर टोक्यो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। बुद्ध चरित्रम का लेखक कौन है? बुद्ध चरित्रम लेखक, इसका लेखक कौन है? तो ये अश्वघोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, इंपीरियल पैलेस किस देश में स्थित है? इंपीरियल पैलेस जापान में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना 1861 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 69 है, आंध्र केसरी के उपनाम से किसे जाना जाता है? आंध्र केसरी के उपनाम से टी प्रकाशम को जाना जाता है। टी प्रकाशम को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, उषा थेराट समिति का संबंध, उषा थेराट समिति का संबंध किससे है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का सर्वप्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1867-68 में किया था। उस समय प्रति व्यक्ति आय कितना था? उस समय प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो ऑप्शन नंबर ए 20 रुपया हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो साइमन कुजनेटस को, साइमन कुजनेटस को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1875 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन दिया था? तो इसका राइट आंसर कार्ल मार्क्स हो जाएगा। कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है, दोहा में आयोजित एशियाई स्कूनर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पंकज अडवाणी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पंकज अडवाणी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो कांगो गणराज्य। ऑप्शन नंबर सी कांगो गणराज्य ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है, मतलब कौन सही है? तो नील मोहन यूट्यूब का नया CEO सही है।
एस अब्दुल नज़ीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, ये भी सही है। BBR सुब्रमण्यम नीति आयोग के CEO, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 78 नंबर देखते हैं। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भोपाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भोपाल। अगला क्वेश्चन है, कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रजत। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 10 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 4%। अगला क्वेश्चन है, 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है? 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं 15 है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपना टाइपराइटर 5% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। टाइपराइटर का क्रय मूल्य कितना है? टाइपराइटर का क्रय मूल्य 800 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किसी समय पर एक खंभे की परछाई की लंबाई उसकी लंबाई का √3 गुना है। उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना है? सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, 624 रुपया को ABC में 1/2 अनुपात, 1/3 अनुपात और 1/4 अनुपात के रेशियो में वितरित किया गया है। इसमें से C का भाग पूछता है, C का भाग कितना है? तो C का भाग हो जाएगा 144 रुपया। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, 10,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज की दर पहले वर्ष 4% वार्षिक, दूसरे वर्ष 5% वार्षिक तथा तीसरे वर्ष 6% वार्षिक हो? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1575.20। 1575.20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है। 86 नंबर क्वेश्चन है, एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, वह संख्या कौन सी है? तो वह संख्या हो जाएगा 50। वह संख्या कौन हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि x sin स्क्वायर 60 माइनस 1/2 sec 60 tan स्क्वायर 30 प्लस 4/3 sin स्क्वायर 45 tan स्क्वायर 60 बराबर 0 हो तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? तो इसका मान -2/2/9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 कारों की चालों का अनुपात 2:3:4 दिया हुआ है। एक निश्चित दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? तो इसका ऑप्शन 6:4:3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित प्रश्न में से दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को चुनना है। लुप्त संख्या को चुनना है 50, 39, 27, 14 और उसके बाद यहाँ 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले 15 गैप, फिर 14, फिर 13, फिर 12, ऐसे ऐसे गैप घटते जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 90 है, एक निश्चित कूट भाषा में ग्लोब को 40 लिखा जाता है, ग्रास को 60 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में हैंडी को कैसे लिखा जाएगा? हैंडी को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 51 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतोगत्वा को
कैसे लिखा जाएगा, तो अंतोगत्वा को अंतः प्लस गत्वा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कमल का प्रवाची है, कमल का प्रवाची कौन है, कमल का प्रवाची नीरज है। क्वेश्चन नंबर 93 है, मिश्र वाक्य कौन है, मिश्र वाक्य चुनना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसके पास जो कुछ था वह खो गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाथी की स्त्रीलिंग होगा, हाथी का स्त्रीलिंग चुनना है, इसमें कौन होगा, तो इसका हथनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन शब्द उभयलिंगी है, तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर, डॉक्टर उभयलिंगी है। क्वेश्चन नंबर 96 है, इडियम फ्रेज इसका चुनना है, टू पोक वंस नोज इनटू, टू पोक वंस नोज इनटू, इसका राइट आंसर हो जाएगा टू इंटरफेयर, टू इंटरफेयर। क्वेश्चन नंबर 97 में कौन इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता है, इस ग्रुप ऑफ वर्ड को कौन सब्स्टिट्यूट कर सकता है। क्वेश्चन है, ए ग्रुप ऑफ पीपुल हु हैव नो परमानेंट एबोर्ड बट वांडर फ्रॉम प्लेस ऑफ प्लेस, इसका राइट आंसर नोमैड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, select the appropriate synonym of the underlined word. It was not that you seem heartless, you seem heartless, heartless का synonym हो जाएगा cruel, cruel, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, इसका अपोजिट चुनना है, कटल्ड का अपोजिट चुनना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लेंथनेड, राइट आंसर सी हो जाएगा। सवा क्वेश्चन है, ही स्टार्टेड अ न्यूली जॉब ऑन ट्यूसडे, तो ये न्यूली जॉब को इम्प्रूव करना है, कौन सा इसका राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, ए न्यू जॉब होगा, ए न्यूली जॉब के स्थान पर अ न्यू जॉब होगा, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू फ्रेंड्स।